कैसे हैं सब जी? ओके बट जी। ख़वातीन और हज़रात, अक्सर जब मैं अपनी बेगम से आर्ग्यूमेंट हार जाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि मुझे लॉयर होना चाहिए था। रहने दे बट जी, अगर आप इस उम्र में लॉ करेंगे तो लोग आपको मुन्ना भाई LLB बोलेंगे। बट जी, कोर्ट में दलाइल पेश करने से बेहतर है आप अपनी बेगम साहिबा के हाथों दलीलो ख्वार होते रहे, जैसे हम जोधाबाई से होते हैं। आलम बना जोधाबाई ते तानू डोइयां ते करचियां भी मार दी है। वो हमारा इंसेंटिव है। वैसे आपस की एक बात बताऊं, वकालत का पेशा हमें भी बहुत पसंद है। नो डाउट, ये तो पेशा है ही बड़ा मोतबर। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं अक्सर उनमें से या तो लॉयर है या उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, जिस तरह हम सबको मालूम है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे। अरे जी, बल्कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ही वॉज वन ऑफ द टॉप लॉयर्स एट दैट टाइम। बट जी, जी जी, एक नाम तो आप भूल ही गए, बेबो ने भी वकालत पढ़ी हुई है। बेबो ने एडमिशन जरूर लिया था, बट शी वॉज नेवर गुड इन स्टडीज। और सेकेंडली, शी वॉज ऑलवेज बिजी इन शोबिज एक्टिविटीज, तो उन्होंने स्टडीज कंप्लीट ही नहीं की। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, लेकर तू जा 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का ये भी बेबो की नालायकी का बताकर तुमने हमारा दिल खट्टा कर दिया है। जल्दी से बट जी, आज का सिपासनामा पढ़ के पेश किया जाए। जी ख़वातीन और हज़रात, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, सबसे पहले मेहमान बैक वक्त एक नहीं दो काम करते हैं। ही इज नॉट ओनली एन एंकर बट अ बैरिस्टर ऑल्सो। और उनके साथ आ रही हैं हसीन वादियों से एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं। प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में बैरिस्टर एहतशाम एंड मायरा खान। सर अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम साहब, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम बट साहब, एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? सर गुड। बड़ा आपने आज कौमी लिबास पहन के आए हैं कि लग रहा है कि कोई आया जमींदार आया है और यहाँ अभी आके कोई ना आप जलसा करने वाले हैं। नहीं, जलसा तो नहीं करने वाले हैं। हमने कहा आपने इनवाइट किया है तो अपने नेशनल ड्रेस में चलते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। माया, जी, लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। आप टेलीविजन पे और रियल लाइफ में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। अरे वाह, थैंक यू सो मच। और दूर से तो और ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये बादशाह सलामत है। मैं बादशाहियां हो रहे थे, जाड़े लाउन आया। एहतशाम साहब, बड़ा ठंडा लिबास पहन के आए हैं आप। इसका मतलब है कि गर्मियों का मौसम है और सियासी गर्मियां भी चल रही हैं। आपका क्या ख्याल है, ये गर्मी नवंबर तक रहेगी या AC नवंबर में बंद हो जाएंगे? बट साहब, बड़े लाइट मूड में आपने बड़ा हैवी सवाल पूछ लिया। सर इसलिए मुझे बट जी कहते हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह से है, नवंबर का जहाँ तक आपका सवाल है तो ये तो नवंबर के बाद ही पता चलेगा। सर मुझे लगता है कि आपने नवंबर में ना अपनी वेकेशन बुक की हुई है अभी। हमारी वेकेशंस इस तरह के मौकों पर नहीं होती हैं सर। वी हैव टू बी देयर, वी हैव टू कीप पीपल इन्फॉर्म्ड। बट जी, बैरिस्टर साहब के आते ही आपने क्या सियासी जुगलबंदी शुरू कर दी है। हम अपने दोस्त का शान शान इस्तकबाल करते हैं। लेकर फीसें बेशुमार, कोर्ट में करके तकरार, न्यूज नगरी से आया है कोई बैरिस्टर। लेकर फीसें बेशुमार, कोर्ट में करके तकरार, न्यूज नगरी से आया है कोई बैरिस्टर। आलम बना, बैरिस्टर साहब की तो आपने PR कर ली। मायरा खान ने ताड़ी साले ने चो बोटी कटी सी। बट जी, पहले बूटी वे फिर गल कर। मायरा को हम अपने रूबरू बिठाकर इनकी पेंटिंग बनाएंगे, फिर संगे मरमर से तराश कर इनकी मूर्ति बनाएंगे, फिर हम इन पर गजल लिखेंगे और फिर तानसेन से वो गजल कंपोज करवा कर फिर मलकू से गवाएंगे। मलकू से? हाँ जी, बड़ा टाइम है इनके पास। फिर ठाड़ी कहेंगे
एक शहनशाह ने मलकू का सहारा लेकर हम सुरीलों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। बादशाह सलामत, आपको रियाज की बहुत जरूरत है। रियाज आता है, वो मेरे भांजे का नाम है, मैंने उसको छोड़ दिया। आपको रियाज की भी और गरारों की भी जरूरत है। Anyway, आप बताएं ना, आप इतने पतले कैसे हो गए? बुढ़ी मेरी खाना नहीं दे रही। एक्सरसाइज और थोड़ी सी जरा वर्जिश करके, मैं क्या सुपर ओवर के लिए जरा बंदा सुपर बट भी हो जाए। जेम्स बॉन्ड लग रहे हैं आज तो आप। जेम्स बट। बैरिस्टर साहब, आजकल फ्यूल प्राइसेस आसमानों को छू रही हैं। बैरिस्टर्स की फीसों में कमी आएगी या वो भी ऊपर? नहीं सर, बैरिस्टर सब खा लेने। नहीं, ले मगर कोई डिस्काउंट प्राइस आ रही है? नहीं सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, वो जिले सुबहानी इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह होते हुए मेरी फीस के ऊपर उन्होंने गाना गा दिया है। आपका पहला सवाल मेरी फीस के हवाले से है, खैरियत है? मतलब कि कभी कोई वकील इस तरह का था जवाब जिसने दे इस पैसे बात ज्यादा नहीं ले- सर, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ। कितनी शादियां की आपने? सिर्फ एक। तो कितने करने के इरादे हैं? हाँ बस ठीक है। बट साहब, मैंने घर भी जाना है यहाँ से। नहीं सर, अच्छा, कौन से? पहला आदमी देखा है जो सिर्फ एक शादी पे इतना खुश है। हाँ वरना- नहीं, मैं बहुत खुश। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपको पता है कि कुछ लॉयर्स एड्री महंगे ने कि डॉलर का रेट उठते जाए या थल्ले जाए और उठते ही जा रहे होंगे ने। हाँ, है गलत, ठीक है बस। बैरिस्टर साहब, लेकिन आपने मुझे फीस में डिस्काउंट जरूर देनी है। आपको क्या डिस्काउंट की जरूरत? मुकदमा कौन सा है वैसे आपका? हाँ, वैसे हुआ क्या है, किया क्या था? इन्होंने ना करेले पकाई सी गोश्त नहीं पाए। मरहटों ने हम पर इल्जाम लगाया है कि मैंने उनका कट्टा खोल लिया। बादशाह जलालत, आपके लिए एक नौकरी है। क्या? मुंह में पानी टंकी भर के आग बुझाने निकल जाए। वो तो हम पी के भी बुझा सकते हैं। मतलब आप पी के बैठे? हाँ पाशा, हमारे स्टे का क्या बना? आपका स्टे हो गया है सर। अपना 6 दिन और 7 रातें दुबई के बेशुमार स्टार होटल में। बेशुमार स्टार होटल मतलब है कि होटल के छत पे चारपाई लगा देंगे, सारी रात गिनते रहना स्टार। वहां अपने बाप को भेजो, क्योंकि मेरा नाम ECL में है। मैं स्टे ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, स्टे ऑर्डर। मुबारक हो, वो नहीं हुआ। इतना महंगा शोएब अख्तर आखिरी ओवरों में नहीं पड़ता जितने महंगे तुम मुझे पड़ते हो। शायद आप भूल रहे हैं, जो आपने करप्शन किया है उसके अंदर मेरे टैक्स के भी पैसे हैं, जो मैं आस्ते आस्ते आपसे निकलवा रहा हूँ। अरे केडी बुटर साहब, आप एकदम अचानक कैसे? बस यार, बट क्या बताऊं, मेरे ऊपर केस है। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पता चला कि आपके साथ एहतशाम साहब हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको अपना वकील कर लूं। आप अपने शो में और कोर्ट में मेरा मुकदमा लड़े ना। हैं? दोनों में। ये आपके साथ कौन है? ये मेरा वकील सफाई सुथराई है। ये वकील सफाई है। हाँ, मैं जब भी इनके घर जाता हूँ, भाभी चाय पी रही होती है, ये सफाई कर रहा होता है। अच्छा, इसका मतलब है आपके केसेस अभी तक चल रहे हैं? मेरे केसेस बस इसकी वजह से चल रहे हैं। 128 kb की स्पीड से मैंने वकील कर लिया है। तारीख पे जाता, तारीख गुजर जाती है, तारीख के बाद तारीख पे पहुंचता है। और आपको एक बात बताऊं भट्ट जी, जैसे आपकी केबी है ना, घंटे बाद बोलती है, ये भी ऐसे ही करता है। शट अप। ये शट अप 6 सालों में सीखा है। बात यह है कि जितने तुम्हारे माँ बाप को तुमसे उम्मीदें थी ना, उससे ज्यादा तो तुम पे केसेस है। और फिर हमारा कोई स्टाइल है, वकालत करने का स्टाइल है, समझ गए? बैरिस्टर साहब, आप प्लीज मेरा केस लड़े। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा केस जो है ना मुझे जितवा देंगे। उसके बाद इसको मैं फारग कर दूंगा। वैसे ही है, फारग ही है। नान चने भी बेच लेता है, गोलगप्पे भी लगा लेता है, 6-7 इसकी रेडियां भी हैं। अरे वाह। हाँ जी, और लारी अड्डे पे खड़ा हो गया आवाजें भी लगाता है, लाहौर सियालकोट की। अच्छा, एक सवाल है मेरा यहाँ पे। आपका जो केस है, हाँ। वो मातहत अदालत में है या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? मैंने तो दायर कर दिया, ये पता नहीं कहाँ लेकर चला गया। अभी पता नहीं, अपने पास ही रखा हुआ है। इन्हें केस मेरा क्योंकि केस होता पता क्या हाँ है जी। कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस हो और ऑलरेडी आपके एक वकील साहब हैं, तो अक्सर जज साहबान कहते हैं कि पहले वकील से NOC लेकर आए, तो ये NOC दे देंगे? और मुझे NOC लिखने ही नहीं आता। ये भी हर वक्त मेरे पास बैठ के ये कहता रहता, मैं NOC किसी को नहीं दूंगा। वैसे आप पे केस है क्या? मेरा केस जितना भी है ना, सारा इसके सूटकेस में है। और ये कहता है ये आपका केस मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैंने केस में रख दिया।
करप्शन के केस है सारे सारे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जी। और उसके बाद अपना बैरूनी असासों के केस हैं हाँ जी, जी। जमीनों के कब्जे के केस हैं जी, कमीशन खाने का जी, दोहरी शहरियत का है भाई, इस तरह के कुछ 1.5 दर्जन के केस हैं मेरे। आपको शर्म नहीं आती है? मुल्क का पैसा खा रहे हैं। नहीं, मुझे शर्म नहीं, मुझे पेमेंट आती है। बैरिस्टर साहब पैदाइशी मुजरिम है, पैदा होते ही दाई की जेब काट ली थी इसने। ये मेरी दाई का बेटा है। हाँ। अब बताइए बैरिस्टर साहब, कितने केस मैं लड़ रहा हूँ, उधार मांगने आए तो उनसे भी मैं लड़ रहा हूँ, हद तो यह है कि मैं अपनी बीमारियों से भी लड़ रहा हूँ। बैरिस्टर जी, अगर क्लाइंट जितना भी करप्ट हो, तो अगर वो बैरिस्टर स्ट्रॉन्ग हायर कर ले तो वो क्राइम से बच जाएगा, बाइज्जत रहा हो जाएगा। देखें, ये तो डिपेंड करता है कि उसका मुकदमा कैसे लड़ा जा रहा है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि करप्ट है नहीं है, इसका इवेंचुअली फैसला तो अदालत नहीं करना है, लेकिन वकील जितना तगड़ा होगा बाइज्जत बरियत के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। अच्छा, वकील तगड़ा चाहिए था, मैं भी माड़ा जा लाके फिर। और भाई मैंने जितने केस लड़े हैं ना, आज सारे सुकून में है, क्योंकि सबको फांसी हो गई। कैसे हो? मैं ठीक हूं, आप चलते शो में क्यों हर दफा आ जाते हैं? ओए वेला खलो गया ऊंट दिया पैरा, तेनू कह जल्दी सोफे उठाओ, इन सोफों के नीचे देखो, ये टेबल उठाओ, इसके नीचे देखो, इधर से आओ, इधर से आओ। अगर आज तुम्हें बॉम्ब ना मिला ना तो समझो तुम्हारी तनख्वाह कट गई। बॉस पहले कड़ा तुसी डॉलर दे रहे सी मैनू। चेक करो, चेक जल्दी जल्दी। ये सेट में बॉम्ब है? नहीं, लपड़ बाम बांधे ने ते डेंगू स्प्रे करके चले जाते हैं। चलो बस इधर आ जाओ, इधर ओके, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। ठहरो ठहरो ठहरो, ये तो पहले ही लगता है यहाँ पे कोई तोप रख के चला गया। वो तोप हैगी पर पंगियां दी, डरना मेरे को। बट जी ये हैगा की ये चौंसा बम है। आज क्या करने आए, किसकी सिक्योरिटी के लिए आए आप? वड्डी ओजरी तो होना है। अच्छा, तो फिर तो क्या करना है आपको नहीं पता? सिक्योरिटी क्लियरेंस चेक कर रहे हैं पहले हम। खलो हो जाए, एमी बह जाता है। अच्छा यार, कैसी गल है, बाटू कुछ नहीं समझता, बाटू कुछ नहीं समझता। मसला क्या है? मसला भाजी पेट्रोल वध गया, 500 रुपया चाहिए ताड़े भतीजे स्कूल छड़ के आना। ओए। यार आप समझ नहीं रहे मसला। असल में मसला यह है कि आपको पता है मैक्सिको में सन ऑफ गॉडफादर पे पर्चों के ढेर लग गए हैं। इतने पर्चे हो गए ने जिन्हें केपी के चाहे साल बचे नहीं हुए। मैं चाहता हूं कोई अच्छा सा वकील मिल जाए, उत्थे दे वकीलां ते सन ऑफ गॉडफादर नूं एतबार नहीं। मैं कौन सा वकील हूं? ना आप वकील हैं और ना गंदुम में खुद कफील हैं, इसलिए हम आपकी तरफ नहीं बैरिस्टर साहब की तरफ आए हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह के शुक्र। आप बताएं शुक्रिया। कैसे अगर हैं? सस्ता चाहिए मैं तेन वकील सदीकी दे सकना। सोने आए ते तोल के भी 5 रुपए किलो वारा नहीं खांदा। भाईजान तुम लैके जाओ, नहीं आएगा वापसी की गारंटी देना ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं नहीं, गलिया वकील असी नहीं लेना, सी फ्रेश लेना। भाईजान 2 दिन पानी च रखोगे इंशाल्लाह फ्रेश हो जाएगा। भाई जी 2 दिन उन्होंने पानी च रख लिए, जेड़ा अज बागां चों लिआए असी ਉਹ ना खड़ीए। जनाब तुम एक बार चेक तो करो ना, देखो तुम महंगा ले जाने की बजाय ना तुम 2 सस्ते ले जाओ, ये नाल छोटा भरा भी जाएगा, ये बाहर दे काम करेगा, वो घर दे काम करेगा। बहुत अच्छे, बाहर दे काम वो करी जे, असी बच्चों दी सेल्फियां बनाणियां, सानू फ्रेश वकील चाहिए। मैं कह रहा कोई खूबसूरत वकील है, खाम का ਤੁਹਾਡਾ केस लड़दे लड़दे मुड़ के ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई केस होर ना बन जाए। ना नजर लगेगी, ना हथ लगेगी, ना फीस लगेगी। ले जाओ भजन है, वो वकील ना हिंग लगे ना फटकड़ी। इतना माठा वकील हम ले जाएं, बाद चो पता लगे वकील रंग छड्डन लग पिया। कितने केस हैं आप पे? लाखों। 2 लाख कर दूंगा आप पे केस। बहुत अच्छे, ऐसी वकील लेके जाना कि इथों कोई नवी बीमारी लॉन्च करने ले जाके। आप बात समझ नहीं रहे जी। सन ऑफ गॉड फादर खुद आके बताएंगे कि मसला है क्या। बा अदब, बा मुलहजा, फादरां दे फादर, गार्डां दे गार्ड तशरीफ लिया रहे ने सन ऑफ गॉड फादर। Oh, Mr. Who's coming now? Everything beautiful. ओके ओके सर, ओके। बैरिस्टर साहब बॉस कह रहे ने जांदे मैनू किराया दे के जाना। सॉरी सॉरी सॉरी, बॉस ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। डॉन साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। अच्छा भाई, अल्लाह फंडिया नीर खड़ाइया नीरिया, मेरा पिंडा काला स्या। ओके ओके
ओके बैरिस्टर साहब, बॉस कह रहे ने कि अगर आपने हमारा केस न लड़ा तो पुलिस वाले ने मैनू पांजे ला ला के नीलो नील कर देना। अच्छी अंग्रेजी है जिदा तर्जमा पिंडा काला अंग्रेजी है। आप इनकी ट्रांसलेटर हैं? यस, ट्रांसलेटर एंड सिक्योरिटी। ओ, ये आपका बेटा है? ये मेरा माई सन, बल्कि कंसन। बेटा क्या नाम है आपका? अक्का मैक्सिको पे राज करता है, तेरे जैसे खड़े होके अपने को सलाम ठोकते हैं। रे आपको पता है ये डॉन है, वो उससे भी ज्यादा डॉन है। सलाम ठोकता है सारा इसको और गा के बोलता है सलाम डोंकी भाई। ओ रोकी भाई, रोकी भाई। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बेटा ओहो की कह रहे हो, बच्चा नहीं जी, मुझे कट्ठा कुठा होया है। अगली सिचुएशन में ये आपका मंगेतर है। ठीक है, अगर अगली सिचुएशन में तू अपन का मंगेतर है तो अपनी जगह ये नहीं वहां होनी चाहिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, शर्म नहीं आती? हमारी मेहमान है। प्यार होता है दीवाना सनम। कोई तो रोको इसको, कोई रोको। प्यार होता है दीवाना सनम, हम यहाँ से कहाँ जाएं हम। बेटा आप स्कूल जाए, इसके बाद अपनी मामा के पास जाएं। बेटा जिस खेत च गाना है ना उथों दे कीड़े तेरे नालों वड्डे सन। और बेटा जो तू हरकत कर रहे हैं तेनों ते बच्चा समझ के छड़ देना तो सानू पै जानी है। और अगर आपका ये मंगेतर है ना तो ये आपके दिल में नहीं रहेगा, आपके पर्स में रहेगा। और खुदा का पर्स खा के रख ले। और ये नाना रखना, ये बहुत पर्सी है। देखिए बच्चों के जहन में ऐसी बातें नहीं डालते, वो पक्का हो जाएगा फिर। ये क्या बच्चा बच्चा बच्चा, अपन तेरा आशिक है रे। और सही बढ़िया बंदियों को हाथे नहीं करने दे रहा है, ऐसे ही जाता। अच्छा मुझे बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? अपन की उम्र? पापा अपन की उम्र क्या होगी रे? I described age. Oh, yeah. Dum 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 dum. Yeah. हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर छानी की तरह मुझ में चाबिश डूबी हो बा करहानी। बॉस कह रहे हैं कि तुम्हारी एज तो याद नहीं, एक दिन मैं तुप्पे मंजी डा के सुता सा ते चील तेन सुट गई सी। नहीं नहीं, जिस तरह ने चीका मारे तो डॉन नहीं लग रहा, लगता अमेरिका कोड़ा होके मांगता है। इसकी उम्र है कोई 13-14 औंस। वी वांट बैरिस्टर। ओ इस वास्ते कि बॉस ते जिन्ने भी केस ने सानू केसां नु सॉल्व करने वास्ते कोई यंग एनर्जेटिक वकील चाहिए बॉस के अंडरवर्ल्ड मामलात के लीगल कवर के लिए। जिस तरह बाय वन गेट वन फ्री नहीं होता, उस तरह नाल एक और खबर जे मायरा हमारे साथ जाएंगी। कहां? डोना दी नूह बनने वास्ते। डोना दी इश्नाई को लो फैज किसे नहीं पाया। ओहो आप समझ नहीं रही, अंडरवर्ल्ड की आप फर्स्ट लेडी बनने जा रही। अरे मैं भी आपके साथ जाऊंगा। कहां? एक छोटी सी ब्रेक पे। ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। विल बी राइट बैक। नहीं सर, बस एक दो केसेस अगर हो जाए तो। ख्वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। बैरिस्टर साहब, आप वकालत भी करते हैं और एंकरिंग भी करते हैं, दोनों में से पार्ट टाइम कौन सा है? बट साहब वैसे दोनों ही पार्ट टाइम नहीं है, दोनों फुल टाइम जॉब्स। अरे वाह। और टाइम देना पड़ता है। ये दोनों सिर्फ profession। जवाब वो दे सकता है जो या तो उसकी 2 बीवियां हो या वो दूसरी बीवी की तैयारी कर रहा है। दूसरी शादी में काफी जोर है आपका। काफी जोर है। नहीं मेरे मैं चाहता हूं कि हर इंसान खुश रहे। उनकी दूसरी शादी सुन के उनके मुंह पे खुशियां आ जाती। आपने की दूसरी शादी? नहीं सर, मेरी पहली बहुत। दूसरी शादी वो करता है जिसकी पहली बीवी बहुत अच्छी होती है, बंदा कहता है इस तरह की एक और ले आओ। गॉडफादर, आपकी कितनी बीवियां हैं? भी नहीं तो मैं कहां से आया? तू बड़ी बत्तख दे अंडे कढ़ाए सन। एक बेहतर जर्नलिस्ट बनने के लिए कानून से कितनी आशनाई होनी चाहिए? एक एंकर जो है, या मैं अपने हवाले से यही सोचता हूँ, क्योंकि हमारी दोस्तियों से ज्यादा मुखालफतें हो जाती हैं। हाँ। क्योंकि हमने जब जिस पे भी तनकीद करनी है तो करनी है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि एक एंकर का यही काम है कि लफ्जों में बेचता हूँ, प्याले खरीद लो,
शब का सफर है, कुछ तो उजाले खरीद लो। मुझसे अमीर शहर का ना होगा एहतराम, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। वाह वाह, क्या बात है। मौसम है आज आशिकाना, ओ मेरी जाना। बेटा तुम बैठ जो, कहीं थक जाओगे। ये मेरी मोहब्बत का तोहफा कबूल कीजिए। अल्लाह। वाह वाह, मैं समझे फुल कटे बाद चो फीडर बन जाएगा। अच्छा लाओ ये फूल दो मुझे। अपन तेरे पास ही बैठेगा ना बेबी। बेबी ये बेबी। मजे निकाल ले, बेबी बेबी कह रहे हैं। ये जरा चश्मा दिखाना, बड़ा कूल लग रहा है। ये लो, अभी तो तुमने चश्मा मांगा है, अगर जान मांगती तो अपने बाप की बलि दे देता। ओह अच्छा लग रहा है। ठंडक पड़ी ना। अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है? मैं धांसू लग रहा हूँ ना। हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें गाना कोई आता है? अच्छा सा सुनाओ मुझे गाना, इम्प्रेस करो जरा मुझे। मायरा एडा फ्री ना कर, मैं दस रहा हूं। आपने चले जाना, इसलिए बाद में हमें तंग करना है। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਸੋਫੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। इसे सिर्फ एक गाना आता है, चल गा प्यारी माँ दुआ करो। अच्छा आपका चश्मा भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ना लेना ना उतारी। ना एक आंख पत्थर की है। मायरा, आपको एक्टिंग ज्यादा पसंद है या होस्टिंग? भाई मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, लेकिन एक्टिंग जो है ना मेरा फर्स्ट लव है। वाह वाह। बैरिस्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि सारी सियासी जमातों में PMLN वाहिद एक ऐसी जमात है जिसके पास सबसे ज्यादा लॉयर्स हैं और सबसे ज्यादा केसेस भी उन पे है। ये क्या ट्विस्ट है? उन्हें जरूरत है ना भट्ट साहब। बैरिस्टर साहब, आपको देखकर हमारे दिल में भी तमन्ना जागी है कि हम भी बाहर अटला करें। जब हम बरतानिया से ब्लैक गाउन पहन कर निकले तो जोधा हमें दूर से ही मुस्कुरा कर कहे, ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में मैं जागी रात भर। बैरिस्टर ओ बैरिस्टर, अच्छा जल्दी से तू एंकर। बैरिस्टर ओ बैरिस्टर, अच्छा जल्दी से तू एंकर। अच्छा आपका चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, जरा ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाएं। ਕਿਧਰੇ ਫੱਟਾ ਨਾ ਲਵਾ ਦਈਏ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਦੇਣੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 5 ਰੁਪਏ 3 ਪਕਾਨੇ ਪਾੜੋ। मायरा, आपने कॉमेडियंस के साथ इतने साल काम किया है, करेले गोश्त तो बनाना सीख ही गई होंगी। अच्छा एक बात है कि वाकई बहुत सुरीले लोग होते हैं। मुझे पकाने तो नहीं आए, लेकिन मैंने खाए बहुत है उनके साथ, क्योंकि रोज खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें आती थी। बस दुआ करो मैं करेले ले लेना, उन कीमा ला लूँ। मायरा जी, करेले गोश्त तो हमको भी बहुत पसंद है, वाह, लेकिन हम जोधा से कहते नहीं, क्यों? वो अतैन है। ओए होए, कोई बात नहीं, आपको हम खिला देंगे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਮਰਾਓ ਜਾਨ ਅਦਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਵਾਏਗੀ, ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੀ ਲਾਏਗੀ। मेरा एक सवाल है भट्ट साहब। जी जी जी। ये बादशाह सलामत जो जोधा बाई का जिक्र कर रहे हैं, वो तो इनकी चौथी बेगम है। अच्छा। और इनकी कुल मिला के कोई 13 बेगमात थी। ठीक है। और हरम में कनीजें उसके अलावा थी। चलें। तो जो 13 बेगमात थी उनमें से बहुत सारी मुसलमान भी थी। बिल्कुल। तो उनमें से किसी से करेले गोश्त बना के खा लें, ये नई शादी कराने की क्या जरूरत? हाय हाय हाय, बैरिस्टर साहब मैं इंप्रेस हुआ हूँ। आपको बेगमों की कितनी नॉलेज है? आपको इतना ही नहीं पता कि बादशाह सलामत जो है, इनकी 13 बेगमात थी ना, 13 ने एक दिन हंडिया पकाई है। इन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया फिर। नहीं तो कोई भी सुरीली नहीं है उसमें से। यही तो हमारी ट्रेजेडी है, यही तो हमारा अलमिया है, इसीलिए तो आपको एप्लीकेशन पेश की है। अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ, इधर भी उधर भी, क्या आप मतलब है? सिर्फ हमारी तरफ आओ, कहीं मत जाओ। तुसी ब्रेका लाओ। बैरिस्टर साहब, अब जोधा बाई की बात मत करें, अब मेरा नवा टांका फिट हो रहा है। मायरा सदका दो, तेनू एक भी रिश्ता नॉर्मल नहीं आ रहे। अच्छा मैं तो कहती हूँ दोनों का एक मुकाबला करवाते हैं, मुझे इम्प्रेस करें दोनों। आपके और बादशाह सलामत के बीच में एक डांस ऑफ होगा, जो जीतेगा आप उसकी। ये ख़वातीन व हज़रात, सुपर ओवर में पहला डांस ऑफ कंपटीशन शुरू होता है अब।
भैंस नशा करके पागल हो गई है। पहले था ब्रेक डांसर, अब है भैंस डांसर। चलो शुक्र है हमने भी अपनी जिंदगी में किंग फू पांडा का मुजरा देख लिया। ख़वातीन और हज़रात, डांस ऑफ में सेकंड बारी आती है ग्रैंड गॉडफादर की। आइए। ख़वातीन और हज़रात, ये तो जुगलबंदी होने वाली है। फाइनल राउंड। वेरी गुड। मेरा दिल जीत लिया भाई। इम्प्रेसिव। अपन ने तेरे को जीत लिया रे। आई जीता नहीं, बस फूल दिया मैंने। बैरिस्टर साहब, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे खिलाफ आरटीएस बिठाए गए हैं। मैं इस मोहब्बत को नहीं मानता, नहीं जानता, मैं नहीं जानता, नहीं मानता। जिले सुबहानी, हमारे मुल्क में अक्सर हारने वाले नताइज को वैसे मानते नहीं है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। वो तो देखो कहना मेरे खिलाफ आरटीएस बह गया। ज्यादा डांसर थे फिक्रे मियां नवाज शरीफ वाले। बादशाह सलामत, वहां जाके ढेर लगाइए। मायरा, जिगर छन्नी है, दिल घबरा रहा है। तेरा अपना ही जनाजा जा रहा है। बैरिस्टर साहब, अनारकली को लेकर शेख और हमारे दरमियान जो डेडलॉक हैं, आप तुमसे वाकिफ ही हैं। जिले सुबहानी, दरअसल आज तक तारीख इस हवाले से कंफ्यूज्ड है कि ये जो डेडलॉक क्रिएट हुआ था आपके और शेखू के दरमियान, उसकी असल वजह क्या थी। तो पहले वकील को हकायक खुल के बताने चाहिए। देखिए, एक तारीख का वर्जन ये कहता है कि इस वजह से आपको इतराज था अनारकली के शेखू के साथ होने पे क्योंकि वो कनीज थी। लेकिन दूसरा वर्जन ये कहता है कि आपके और अनारकली के बीच में कुछ चल रहा था। और ये इस वजह से आप नहीं चाहते थे कि शेखू भी अनारकली के साथ कुछ इन्वॉल्व हो जाए। तो आप पहले, मुझे वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, हकायक तो बताएं। बैरिस्टर साहब, कहाँ ये हमारी तारीख को आप सुपर ओवर में बयान कर रहे हैं? असल बात मैं आपको आपकी चैम्बर में आके बताऊंगा। अच्छा बेटा, तुमने डांस बहुत अच्छा किया है, अब पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, पढ़ लिख के बड़े आदमी बनना। अच्छा, अब ये बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? इसने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। और जिसको आप स्टेप समझिए ना, इसका नेक्स्ट स्टेप देखने वाला है। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कब कहां कैसे। इसमें हम कुछ तस्वीर, कुछ क्लिप्स दिखाते हैं और पूछते हैं कब कहां कैसे। पहली क्लिप देखते हैं। अरे वाह, ये दोस्ती हम कहीं छोड़ दी। ये है कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और बेफिक्र हो जाओ, कभी भी नहीं आऊंगा सियासत। बट जी आई थिंक मियां साहब ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अरे वाह, ये मोमिन का शेर है भट्ट साहब। और मिर्जा गालिब ने कहा था कि इस एक शेर के बदले में अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार। ख़वातीन और हज़रात, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। हम पाकिस्तान पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। ख़वातीन और
आजाद, व्हाट अ ग्रेट लीडर भुट्टो साहब। उन्होंने जिस तरह तकरीर की और उन्होंने जिस तरह माइक को खेड़ दिए और लोग हाला ला 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 हो गए, और फिर खादिम आला शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जिस तरह माइक पकड़े हम तो करंट पै रहे थी, लेकिन उन्होंने यही परफॉर्मेंस बार बार रिपीट की है एक बड़े मजेदार मेथड एक्टर की तरह। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो है वो माइकों ने दी हैं। बैरिस्टर साहब, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं कि दोनों लीडरों की सियासत को किस तरह वैल्यूएट करते हैं? मेरा ख्याल है भुट्टो साहब जो थे वो इस तरह के लीडर थे कि उन्होंने एक नया नज़रिया दिया था लोगों को, और जाहिर बात है जो उनका स्टाइल था आपने दिखाया, तकरीर जिस तरह से करते थे, बहुत बड़ी फॉलोइंग थी उस बिल्कुल बिल्कुल। और 1970s में कहा जाता था कि पाकिस्तान की सियासत प्रो भुट्टो एंटी भुट्टो है। शहबाज साहब ऑन द अदर साइड जो है, आई थिंक ही इज मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। ये सड़कें बना दी, पुल बना दिए। मायरा, आप तो एक एक्ट्रेस भी हैं, मुझे बताएं कि अगर आपने ये क्लिप देखी है तो दोनों की टाइमिंग को आप किस तरह वैल्यूएट करती हैं? देखिए जी, मुझे ये लगता है कि भुट्टो साहब का जो स्टाइल है, जो स्पीच वो दे रहे हैं, बहुत ही नेचुरल है, और जो आवाम है उनके साथ आप देखें वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं सारा कुछ। बाकी जो छोटे मियाँ साहब हैं उनके बारे में आप भी बेहतर जानते हैं। मेरे और मामे नहीं है कि मैं नहीं उन्होंने जानता, मगर बताइए। नहीं, कुछ थोड़ा सा मुझे लगता है कि अदाकारी में थोड़ा पीछे हैं, मगर गायकी में आगे हैं। गायकी में आगे। ख़वातीन हज़रात, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। ओ आज वाह, हेलमेट। स्माइल। ये पेट्रोल की महंगाई पे एहतजाज है। मैं तो कहना बट जी पुराना दौर आ जाए, घोड़े रख लीए, ना धुआं ना पोल्यूशन, पूछे वाले रक्शे फिर दी जान। बैरिस्टर साहब, कौन सी गाड़ी आपके पास है और क्या आप छोटी गाड़ी के तरफ जाने की सोच रहे हैं? व्हाट्सअप मेरी गड्डियाँ रहने दो, FBI को मेरे पीछे क्यों पाने। लेकिन बात यह है कि ये बात दुरुस्त है कि आम आवाम बेचारी बड़ी तंग है अब महंगाई, खासतौर पर पेट्रोल की वजह से। और ये भी फैक्ट है कि हम कुव्वत खरीद से नीचे बेच रहे थे, सब्सिडी बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। 1 अरब कोई 10 करोड़ की माहाना सब्सिडी दे रहे थे, तो पहले आपका जब बजट खसारे में है तो आप इतनी सब्सिडी देना अफोर्ड नहीं कर सकते। व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज कि हम एक आम आदमी की कुव्वत खरीद बढ़ाएं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दें। मैं जब 2006 में बरतानिया पढ़ने के लिए गया तो शुरू के 1-1.5 माह मुझे यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन नहीं मिली, तो मुझे एक प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना था। मैंने एक अपार्टमेंट लिया, स्टूडेंट थे, जिस तरह हम रह सकते थे। तो उस अपार्टमेंट में मेरे जो हमसाए थे ना जी, वो मुझे, जब मैंने उनका लाइफस्टाइल देखा तो वो क्या था कि वो शाम को जब काम से घर वापस आते थे तो उनकी जो डाइनिंग टेबल थी उस पर हर तरह का फल होता था। अच्छा। फिर वो अपना जो खाना बनाते थे वो बड़ा बॉइल्ड, उसमें वेजिटेबल्स भी, चिकन भी, और बड़ा कैलोरीज नाप तोल के बनाते थे। हाँ। ठीक है। और लैपटॉप उनके पास था, इंटरनेट उनके पास था, किताब भी पढ़ते थे। तो एक दफ़ा मेरी उनसे गपशप लगी तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं, तो मुझे पता लगा कि वो राज मिस्त्री हैं। राज मिस्त्री? राज मिस्त्री हैं। अच्छा। बिल्डिंग्स पे जाकर 8-8 घंटे की शिफ्ट करते थे। तो वहाँ पे, अब ये 2006 में मैं आपको बता रहा हूँ, आई वॉज 23-24 ईयर्स ओल्ड, तो मेरा दिमाग अपने मुल्क के राज मिस्त्री जो यहाँ पे बेचारे औजार पकड़ के सड़क पे बैठे हुए हैं मजदूरी के इंतजार में, रोज जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती उस दिन घर का चूल्हा नहीं जलता है। तो इस चीज पे गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और जहां मेरा ख्याल है ऑल्टरनेटिव मींस भी हम लोगों को तलाश करनी चाहिए। कार पूल, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यहां तक कि फॉसिल फ्यूल्स को बचाने के लिए आपको जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स अब आ चुकी हैं, बिजली भी महंगी होती जा रही, सोलर पे लोग जा रहे हैं। सो हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जितना तेल ऊपर जा रहा है उतने ही हम अपनी जरूरतें कम करें, तेल को बचाने की कोशिश करें, बजाय के कह रहे हैं जी तेल लाई जाओ, तेल लाई जाओ। एक कार 6-6 गड्डियां खलोती हैं ना, लेकिन देखो हाले हुण की सारे एडे हो गए ना, धागे वाली गड्डी ले लो। बैरिस्टर साहब, फ्यूल प्राइस बढ़ने के बाद हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी ख्वाबगाह से दीवाने आम तक बग्गी पर नहीं, खच्चर पे जाएंगे। खच्चर जाते जाते ये कह रही होगी कि जब से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है मैं बादशाह रख लिया। माहिरा खान से मेरी फरमाइश है कि वो मुझे फप्पे कुटनी का किरदार अदा करके दिखाएं। बड़ा अजीब सी आपने फरमाइश की है। फप्पे कुटनी में किसके साथ बनूं फिर? इनके साथ बनूं फिर? मैं तो फप्पे कुटनी लगती। बट
ਤੇ ਕੁਨਾਲੀ ਚੱਟ ਮੁੱਛਾ ਵੱਟ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ 0 मीटर किस तरह हो गया दासा मैनू हाँ अपन को बता ना, बताता क्यों नहीं है? बता अपन को। बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मायरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम सुपर ओवर में आए। ए भिड़ू 1 मिनट, अपन ने अपनी जान को प्रपोज नहीं किया अभी तक। तो मैं चाहता हूँ कि अपन अपनी डार्लिंग के साथ एक डांस करें थोड़ा सा। हो जाए ये साजिश है। ए बीड़ू, ये बीड़ी डांस करेगी। वाह जी वाह